हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, नरक में गिरा मनुष्य हो या सर पर पापों का पहाड़, चैत्र मास कृष्ण पक्ष में आने वाली भगवान श्री विष्णु को परम प्रिय पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पठन करते हैं तो उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, मद्यपान करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, अगम्य गमन करने वाले जैसे जटिल और महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अपने अंत समय में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। घर परिवार में खुशहाली आती है। इसलिए इसे पाप मोचनी एकादशी 11 के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय भक्तों, आज एकादशी के दिन अमृत सिद्धि योग बन रहा है जिसमें किए गए कार्य सफल होते हैं। तो एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और उनके निर्धन भक्ति की दिव्य कथा। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति रहता था। जुलाहे का नाम था सुंदर और उनकी पत्नी का नाम था लीला। दोनों पति पत्नी अत्यंत परिश्रमी थे। सारा दिन परिश्रम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनको उनके बनाए वस्त्रों की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी। दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। जो मिलता उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे दोनों भगवान भजन कीर्तन में व्यतीत करते। सुंदर के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता, लीला खड़ताल बजाती। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसा खो जाते कि उनको अपने भूख प्यास की भी चिंता नहीं रहती थी। यूं तो दोनों संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भी भगवान को भी कोई उलाहना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। किंतु एक दुख उनको सदा कचोड़ता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, किंतु रहते थे फिर भी भगवान में मग्न। इसको भी उन्होंने भगवान की ही लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में डूबे रहते थे। अब उनकी आयु अधिक होने लगी थी तो एक दिन लीला ने अपने पति सुंदर से कहा कि हे पतिदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चुकी है। न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा और कौन हमारे लिए तर्पण आदि का कार्य करेगा। कैसे हमारी मुक्ति होगी। तो सुंदर बोला, हे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? ठाकुर जी है ना, वह सब ठीक कर देंगे। सुंदर ने यह बात कह दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। उस दिन एकादशी का व्रत था। वह नगर में गया और भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा ले आया। घर आकर बोला, हे भाग्यवान, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। अब हमारी कोई संतान नहीं है तो वह भी तो भगवान की ही लीला है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। यही हमारी मुक्ति कराएंगे। सुंदर की बात सुनकर लीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, हे स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यह हमारा लल्ला है। दोनों पति पत्नी ने एकादशी के दिन घर में एक कोना साफ करके वहां एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजमान कर दिया। तब से जुलाहा दंपत्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह उनको लाड़ लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। जुलाहा अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाता और उनको पहनाता। इसमें उनको बड़ा ही आनंद आता। धीरे धीरे दोनों
बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। सुंदर की पत्नी लीला का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय उसको ऐसा प्रतीत होता मानो अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निष्ठल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। लीला जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वो अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हैं। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्रेम प्रतीत होता था। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु लीला कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथों से भोजन करते हैं। एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उनको एक आवाज सुनाई दी, माँ, बाबा, मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और चारों ओर देखने लगे कि यह आवाज कहाँ से आई है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी लीला को स्मरण हुआ कि उसने आज अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया। वह दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुमलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जाते और लल्ला को भोजन कराते जाते। साथ ही बार बार उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। ऐसा प्रेम देखकर भगवान अत्यधिक द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों के आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करना। श्री हरि बोले, भक्त, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूंगा। यह सुनते ही सुंदर और लीला एकदम व्याकुल हो उठे और बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लाए थे। यह सुनकर वे दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणानिधान भगवान करुणा से भर उठे। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे और वे बोले, हे मैया बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया। आपके प्रेम का यह ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझे बंधन में बांध लिया है। मैं तुमको वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूंगा। तुमको कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उसी दिन से सुंदर और लीला का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया। सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। उनको ना भूख सताती थी, उनको ना प्यास लगती थी। सभी प्रकार की इच्छाओं की उन्होंने
पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती, बाल गोपाल तुरंत ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण करते थे। वह दंपत्ति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जुल्हा दंपत्ति बूढ़े हो गए, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जानना चाहिए। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब जीवन के अंतिम समय आ चुका है, इसलिए हे परमात्मा, आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच अपनी जो भी इच्छा हो कहो, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब बाल गोपाल के अत्यंत प्रेम में डूबे जुल्हा दंपत्ति ने कहा, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा और आपकी सेवा की। आपने भी पुत्र के समान हमारी सेवा की। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीनबंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण साथ साथ निकलें। और हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथ से करें और हमको मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन भी आ गया जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने उनकी झोपड़ी पर पहुंचे, किंतु इन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता था कि कोई आया भी है। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें बंद हो गईं। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी के बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अप्रतिम शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाली थी। वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। अपनी मनमंद मुस्कान से अपने उन माता पिता की ओर देखते रहे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत ही आनंदित हुए। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीला धरित समस्त सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिराने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सिर अपनी गोद में रखा, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। तत्काल ही दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय के बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां न तो सुंदर था, ना ही लीला थी और ना ही बाल गोपाल थे। शेष थे तो मात्र कुछ पुष्प जो धरती पर पड़े हुए थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली हुई थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उन पुष्पों को उठाकर शीश से लगाया तथा सुंदर लीला की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए। उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी की प्रमुख कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है, तो इस कथा को पूरे अंत तक अवश्य सुने। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मैं जैसे जैसे एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनता जा रहा हूँ, वैसे वैसे अन्य एकादशियों की व्रत की कथाओं को सुनने की मेरी इच्छा और जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, हे करुणानिधान,
अब आप कृपा करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी व्रत कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमन ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गहरे रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें उसी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ नामक वन हुआ करता था। उसमें देवलोक की अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। इस वन की खासियत यह थी कि यहाँ सदैव बसंत का मौसम रहा करता था, अतः यहाँ विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प हमेशा खिला करते थे। सभी गंधर्व कन्याएं वहाँ विहार किया करती थीं। तो कभी देवेंद्र इंद्र अपने अन्य देवताओं के साथ वहाँ क्रीड़ा करने आया करते थे। उसी वन में मेधावी नामक एक ऋषि थे जो सदैव अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने ऋषि मेधावी को मोहित कर उनकी निकटता का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ हाथों में वीणा धारण कर मधुर गान करने लगी। उसी समय परम शिव भक्त महर्षि मेधावी को स्वयं कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने अब उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नयन नेत्रों को अप्सरा मंजू घोषा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेधावी भी अपने युवा अवस्था में थे। उनका शरीर भी काफी हष्ट-पुष्ट था। उन्होंने अपने शरीर पर यज्ञोपवीत और दंड धारण किया हुआ था। उनकी छवि दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रही थी। यहाँ कामदेव से वशीभूत होकर अप्सरा मंजू घोषा ने अपनी मधुर वाणी से धीरे धीरे वीणा पर मधुर गान शुरू किया। उस मधुर गान से प्रभावित होकर महर्षि मेधावी भी अप्सरा मंजू घोषा के मधुर स्वर और अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो चुके थे। अब अप्सरा मेधावी ऋषि को कामदेव से पीड़ित जान उन्हें आलिंगन करने लगी। यहाँ महर्षि मेधावी भी मंजू अप्सरा पर सौंदर्य से मोहित हो शिव तत्व और रहस्य को भूल गए और कामवश अप्सरा के साथ रति की निद्रा में मग्न हो गए। काम के अधीन होकर महर्षि मेधा को समय का कोई ज्ञान न रहा और वह दिन और रात्रि को भूलकर काफी समय तक काम में मग्न रहने लगे। बहुत समय तक काम की इस क्रीड़ा में व्यतीत करने पर अप्सरा मंजू घोषा महर्षि से बोली, हे ऋषिवर, मुझे यहाँ आए हुए अभी काफी समय हो गया है, अतः अब मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु काम के वशीभूत हुए मुनि मेधावी ने अप्सरा की बात सुनकर कहा, हे मोहिनी, अभी तुम संध्या की बेला को तो आई हो, कल प्रातः होते ही चली जाना। महर्षि के ऐसे वचनों को सुन अप्सरा उनसे फिर रमण करने लगी। इसी प्रकार देखते ही देखते उन्होंने बहुत समय एक साथ व्यतीत किया था। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन फिर से अप्सरा मंजू घोषा ने महर्षि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अभी बहुत समय बीत चुका है, अभी मुझे पुनः स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी अप्सरा के वचनों को गंभीरता से न लेते हुए कहा, हे रूपसी, अभी कहाँ इतना समय व्यतीत हुआ है, कुछ दिन और ठहर जाओ। इस बार महर्षि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि आपके पास आए हुए मुझे कितना समय बीत चुका है।
क्या इससे अधिक समय तक मुझे यहाँ रुकना उचित होगा? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को अब समय का बोध होने लगा। अब उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोचा तो पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए कुल 57 वर्ष का समय बीत चुका था। अब उन्हें वो अप्सरा काल के मुख के समान प्रतीत हो रही थी। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यतीत हो जाने के कारण अब उन्हें उस अप्सरा पर क्रोध आने लगा। अब वह अपनी भयंकर क्रोध अग्नि में जलते हुए उस तपनाशक करने वाली अप्सरा को भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। अधिक क्रोध के कारण उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोधवश थरथराते स्वर में उन्होंने उस अप्सरा से कहा, हे तपनाशिनी, मेरे तप को भंग करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अब से पिशाचिनी का जीवन व्यतीत करेगी। मुनि के द्वारा दिए हुए श्राप के कारण अप्सरा पिशाचिनी बन गई। खुद को पिशाच योनि में देखकर वह व्यथित हो मुनि से याचना करती हुई बोली, हे मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए। आप क्रोध त्याग कर मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे इस श्राप से मुक्ति देने का उपाय बताइए। विद्वानों के कथानुसार साधुओं के साथ समय व्यतीत करने से उनकी अच्छी संगत का असर फल प्राप्त होता है और मैंने तो आपके संग बहुत समय व्यतीत किया है। अतः आप शांत हो जाइए और मुझ पर प्रसन्न हो मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय बताइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा महर्षि के साथ समय व्यतीत करने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी योनि प्राप्त हुई। अप्सरा मंजू घोषा ने जो कही वह अब महर्षि को अत्यंत गिलानी की अनुभूति होने लगी और उन्हें अब अपनी अपकीर्ति का भी भय होने लगा। अतः पिशाचिनी बनी अप्सरा मंजू घोषा को महर्षि ने कहा, हे पापिनी, तेरी वजह से मेरी बहुत दुर्गति हुई है, किंतु फिर भी मैं जन कल्याण हेतु तुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय बता रहा हूँ। अब से आने वाली चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी का व्रत करने से तुझे तेरी इस पिशाचिनी योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर ऋषि ने अप्सरा को इस व्रत को करने का संपूर्ण विधान बताया और अपने पाप का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि के पास जाकर लज्जा से अपना शीश झुकाते हुए मेधावी ऋषि ने कहा, हे पिताश्री, मुझसे एक घोर पाप हो गया है। काम वासना में लीन होकर मैंने एक अप्सरा से रमण किया है, अतः मेरा सारा तेज और तप से अर्जित किया हुआ सारा पुण्य संभवतः नष्ट हो गया है। कृपया कर आप मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने सारा वृतांत सुनकर कहा, हे पुत्र, निश्चिंत ही तुमसे घोर अपराध हुआ है, अतः इस अपराध से मुक्ति पाने हेतु तुम्हें आने वाली चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, उसका श्रद्धा और भक्ति पूर्वक व्रत करने से तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अपने पिता च्यवन ऋषि के परामर्श से मेधावी ऋषि ने श्रद्धा पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मेधावी ऋषि के सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोष अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत अनुष्ठान किया और उसे भी इस व्रत के प्रभाव से अपने पिशाच योनि के मुक्ति प्राप्त हुई और इसके साथ ही वह पुनः अपना सुंदर देह प्राप्त कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पतित पावनी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पठन करता है तो उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भ्रम हत्या करने वाले, मदपान करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, अगम्य गमन करने वाले जैसे जटिल महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अपने अंत समय में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है।
तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अंत में आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। साथ ही आप सुनेंगे तुलसी माता की व्रत कथा। एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इसी कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बन पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण मुंह सूख रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रखो। अब नात नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेरने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराने आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से बोली, दादी जी, सबेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सबेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सबेरा होने में
3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता को और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंड में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने एक दिन तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, एक बुढ़िया यहाँ रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी तो कर दूंगी, किंतु कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने में जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद एक दिन 11 के दिन बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उन्हें उठाने लगे, लेकिन वह बहुत ही भारी हो गईं, जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? तब एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण जी वहां आए और कहने लगे, हे भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंड में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का भोजन ले, कृष्ण जी का कंधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिली और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसा आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। जय तुलसी महारानी। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।